जब मेहनत बन जाए मिसाल, जब सपने बन जाएं सफलता की पहचान, तब जन्म लेती है ऐसी कामयाबी जिस पर पूरा शहर करता है गर्व। आजमगढ़ से एक बेहद गौरवान्वित कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां करतालपुर बाईपास स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल ने सीबीएसई हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में शानदार इतिहास रच दिया है। विद्यालय का कक्षा 10वीं का परिणाम 100% रहा है और विद्यार्थियों ने सफलता का परचम लहराकर पूरे जिले का मान बढ़ाया है। इस शानदार सफलता में विद्यालय की मेधावी छात्रा तरुणिका यादव ने 98.4% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं शिवेंद्र प्रताप सिंह ने 97.8% के साथ दूसरा स्थान, आर्य ने 96.6% अंक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा कृष्णा कुमार पांडे ने 96.4%, अपूर्वा राय और शांभवी ने 96% अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। अगर विषयवार टॉपर्स की बात करें तो अंग्रेजी और विज्ञान जैसे विषयों में छात्रों ने 100 में 100 अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। सबसे खास बात यह रही कि विद्यालय के 42 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए, जो विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुशासन का प्रमाण है। विद्यालय की निदेशिका श्रीमती स्वाति अग्रवाल ने इस उपलब्धि का श्रेय शिक्षकों की मेहनत और विद्यार्थियों की निरंतर अभ्यास को दिया। वहीं प्रबंधक श्री गौरव अग्रवाल और कार्यकारी निदेशक श्री श्रीश अग्रवाल ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानाचार्य श्रीमती दीपाली भुस्कुटे ने कहा कि ये सफलता विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। एक बार फिर जीडी ग्लोबल स्कूल के सभी सफल विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। मेरे मेरे पेरेंट्स ने और टीचर्स ने बहुत हेल्प की मेरी इतना परसेंट स्कोर करने में। मेरे सारे टीचर्स ने मेरी हेल्प की। जहाँ भी डाउट आया उन्होंने तुरंत सॉल्व किया। उन्होंने शुरुआत से गाइडेंस किया और मेरे जहाँ पे मार्क्स कम हुए, मेरी जो गलतियाँ हुई उनको सुधारने के लिए जो भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं वो सब बताया उन्होंने। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने टीचर्स और पेरेंट्स को। पेरेंट्स, मम्मी पापा बहुत खुश हैं, सारे टीचर्स भी बहुत खुश हैं। यूपीएससी करना है, ह्यूमैनिटीज रेडियो 11th में, और हाँ, आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। और पढ़ाई कितने घंटे करती हैं? कंसिस्टेंट रहती थी, डेली आवर्स तो मैं काउंट नहीं करती थी, बट टारगेट्स होते थे मेरे, कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स वो डेली की कंप्लीट होने चाहिए। तो ऐसे टाइम पे सिलेबस भी खत्म हुआ, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी प्रॉपर नहीं हो पाए। मैं ये कहना चाहूंगी कि कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप लास्ट में जाके पढ़ेंगे और आप अच्छा स्कोर करेंगे तो वो सही नहीं है। आपको स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, प्रॉपरली अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना है और अदर रिसोर्सेज पे ना फोकस करके जो आपकी एनसीईआरटी है उसको री रिवाइज करना है। और जो भी नोट्स हैं आपके, आप सेल्फ नोट्स बनाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलरली करें। सबसे ज़्यादा किस टीचर का? मेरे एसएसटी टीचर, मेरे साइंस टीचर अश्विनी सर, शिखा मैम, सिराज सर, सब ने बहुत हेल्प की मेरी, इसीलिए मेरा साइंस में फुल स्कोर 100 आया। सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने आए? साइंस में और एआई में 100। क्या नाम? आर्य, जीडी ग्लोबल स्कूल। अच्छे मार्क्स आए। फर्स्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के टीचर्स बहुत ही बेस्ट हैं, क्योंकि वो आपको गाइडेंस के साथ साथ एक काउंसलिंग जो होती है, आपको जो इमोशनल सपोर्ट होता है, अगर आपको पर्सनल इश्यूज भी हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। वो खुद ही आपकी काउंसलिंग करते हैं। दूसरी चीज़, आपको बुक्स से डाउट हुआ कि मतलब आप क्या किस चीज़ को लेके चलें आगे, किस चीज़ को पढ़ें, वो सब कुछ आपको मोटिवेट करेंगे। एक डिसिप्लिन जो रहता है वो बहुत ही अच्छा है यहाँ का, तो वो बनाए रहते हैं हमारे टीचर, जिसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। जी, अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को, मेनली मेरे मैथ वाले सर जो कि विनीत दुबे सर हैं, जिन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा गाइडेंस दिया है। मेरे एसएसटी टीचर्स अमित सर, जिन्होंने मेरी काउंसलिंग की और मुझे मोटिवेट किया, डिसिप्लिन में एक बनाए रखा, उसके लिए। आगे आपको क्या बनना है? जी, मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ और यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ मैं। इनका कितना परसेंटेज रहा है और सबसे हाईएस्ट? इस कक्षा 10वीं के जो रिजल्ट्स हैं
वो कल ही घोषित हुए हैं और इस समय मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। 98.4% लेके तरुणिका ने टॉप किया है और हमारे बच्चों को 100% भी मिले हैं साइंस में, इंग्लिश में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। मैम ऐसा क्या है कि हर साल जीडी ग्लोबल इतना बढ़िया स्कोर कर रहा है? जीडी ग्लोबल में जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर हम सब बहुत फोकस करते हैं वो डिसिप्लिन और अटेंडेंस। 75% अटेंडेंस सीबीएसई का रहता है, लेकिन मैंने यहाँ पे नॉर्म 85% रखा है। हर बच्चे को रोज स्कूल आना है, ये उनको पता है। नहीं आते हैं तो उनके घर में खबर पहुंच जाती है, उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। तो मेरे हिसाब से रेगुलरिटी और डिसिप्लिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और डेडिकेटेड टीचर्स, डेडिकेटेड फैकल्टी जो दिन रात मेहनत करते हैं, टारगेट उनको मिला हुआ रहता है और उस हिसाब से वो हर बच्चे पे फोकस करते हैं। मैम जो बच्चे कुछ कमजोर हैं उनकी तैयारी कैसे कराई जाती है? उनके लिए हमारा एक 0 पीरियड होता है। इनके जैसे हाफ ईयरली का जब रिजल्ट निकल जाता है तो हमारा एक रेमेडियल बैच बनता है। वो रेमेडियल बैच हम 0 पीरियड और 1 घंटा रोक के उन बच्चों को हम पढ़ाते हैं। सभी छात्रों ने सफलता पाई है और जिसमें सहयोग टीचरों का है, तो उनको क्या कहना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि कड़ी मेहनत, लगन और डिसिप्लिन, रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका सोने का टाइम और उठने का टाइम हमेशा सेम रहे। अगर आप 9:30 बजे सो रहे हो और आप 3 बजे उठ रहे हो या 9:30 बजे सो रहे हो, 4 बजे उठ रहे हो, तो ये आपको हमेशा वो फॉलो करना है। मेरे हिसाब से मेरी जिंदगी में मतलब मुझे लगता है हर पर्सन के लिए इनफैक्ट डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सोने का टाइम, उठने का टाइम, ये सब एकदम फिक्स रहे, तब आप जो है कुछ हासिल कर सकते हैं। पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? पेरेंट्स को मैं ये संदेश दूंगी कि सबसे पहले बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। नंबर 1, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप विच आई वुड लाइक टू गिव टू द पेरेंट्स। नंबर 1। नंबर 2, बच्चों के साथ वार्तालाप करें, एक साथ डिनर टेबल पे मिलें, बात करें और पूरे दिन भर में क्या हुआ है उन बच्चों से पूछें। इनफैक्ट बच्चों के साथ संभाषण करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है कि वो खुद व्हाट्सएप और मोबाइल से हटे और उनके हाथ में बुक पकड़ाएं। बच्चे के हाथ में बुक पकड़ाएंगे तो बच्चा ज्यादा अच्छा करेगा। 4th थिंग इज आउटडोर एक्टिविटीज। 1 घंटे बच्चे को बाहर भेजना ही है खेलने के लिए, कुछ भी खेले, लेकिन 1 आवर 45 मिनट्स जैसा है बाहर आउटडोर एक्टिविटीज करनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं हर अभिभावक को कहना चाहूंगी, ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ये हमारे सनातन धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सुबह उठना। सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक जो एनर्जी मिलती है वो हमको ब्रह्मांड से कनेक्ट करती है। तो सुबह उठना और सुबह पढ़ना, ये अपने बच्चों को आदत डालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर करेंगे तो बहुत सारी जो समस्याएं वो सॉल्व हो जाएंगी। और रात को जल्दी सोना, ये इंपॉर्टेंट है। मैम जी, आपसे जो सफल बच्चे हुए हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी आगे? यही बोलूंगी कि इसी तरह से मेहनत करते रहे, डिसिप्लिन रहे और जो अभी इन्होंने टारगेट हुआ है उससे और 10% अब बोर्ड में करना है, 12th में करना है। तो ये टारगेट फिक्सेशन हम लोग अभी से कर लेंगे। जैसे जो भी बच्चों ने अभी किया है, अब उनको टारगेट हम फिक्स कर देंगे कि ये करना है। और डिसिप्लिन और रेगुलरिटी, ये तो मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ। ये हमारे मतलब एल्मेनाक में लिखा हुआ है, डायरी में, कि रेगुलर आना है